एक गांव में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था कालिंदी। लोग कहते थे कि वह रात के समय गांव में घूमती है और बच्चों को डराती है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक पुराना और टूटा फूटा घर देखा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई और वे घर के अंदर चले गए। अचानक उन्होंने एक भयानक हंसी सुनी। ये कालिंदी की हंसी थी। बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन कालिंदी ने उन्हें देखा और अपने जादू से उन्हें रोक लिया। बच्चों ने समझदारी से सोचा और कालिंदी से कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, कृपया हमें जाने दें। कालिंदी ने कहा, अगर तुम लोग वादा करो कि तुम इस जंगल में फिर कभी नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। बच्चों ने वादा किया और कालिंदी ने उन्हें छोड़ दिया। बच्चे गांव लौट आए और उन्होंने सबको बताया कि कैसे उन्होंने चुड़ैल का सामना किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बच्चों की बहादुरी की तारीफ की। तब से कोई भी गांव का बच्चा जंगल में नहीं गया और कालिंदी ने भी गांव को परेशान करना बंद कर दिया। इस प्रकार बच्चों की समझदारी और साहस ने गांव को चुड़ैल के डर से मुक्ति दिलाई। गांव में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था कालिंदी। लोग कहते थे कि वह रात के समय गांव में घूमती है और बच्चों को डराती है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक पुराना और टूटा फूटा घर देखा। बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई और वे घर के अंदर चले गए। अचानक उन्होंने एक भयानक हंसी सुनी। ये कालिंदी की हंसी थी। बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन कालिंदी ने उन्हें देखा और अपने जादू से उन्हें रोक लिया। बच्चों ने समझदारी से सोचा और कालिंदी से कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, कृपया हमें जाने दें। कालिंदी ने कहा, अगर तुम लोग वादा करो कि तुम इस जंगल में फिर कभी नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। बच्चों ने वादा किया और कालिंदी ने उन्हें छोड़ दिया। बच्चे गांव लौट आए और उन्होंने सबको बताया कि कैसे उन्होंने चुड़ैल का सामना किया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बच्चों की बहादुरी की तारीफ की। तब से कोई भी गांव का बच्चा जंगल में नहीं गया और कालिंदी ने भी गांव को परेशान करना बंद कर दिया। इस प्रकार बच्चों की समझदारी और साहस ने गांव को चुड़ैल के डर से मुक्ति दिलाई।